तं शरणं विद्यादिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणाय। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणपयान शमये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अस्ति स्वस्तरुणीकराद्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निबद्धनी विविलश गोपी सहस्तावृतम् हस्तन्यस्तनवर्गतापमखिलो दारं किशोराकृतिम् सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम जो आवे ही द्वार पर सबको सीताराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम है। विनय मेरी सुन लीजियो तुम्हारे हाथ जन रंजन भंजन विपति लीला धाम लला श्री राधे के चरण में सत सत मोर प्रणाम। परम मंगल अकार करुणावतारे भक्तवांछा कल्पतरु निबद्धनी विविलश गोपी सहस्तावृतम् हस्तन्यस्तनवर्गतापमखिलो दारं किशोराकृतिम् सीतानाथ समारम्भा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदा
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घनश्याम, जो आवे ही द्वार पर सबको सीताराम। हे पार्थ के सारथी, तुमको कोटि प्रणाम है। विनय मेरी सुन लीजियो, तुम्हारे हाथ लगा। जन रंजन भंजन विपति, लीला धाम लला। श्री राधे जी के चरण में सत सत मोर प्रणाम। परम मंगल अकार करुणावतारे भक्तवांछा कल्पतरु। दिव्य स्तुति का अवगाहन करते हुए प्रभु की चारु चरितावली में प्रवेश किया। तू दयाल दीन हो, दानी हो भिखारी। तू दयाल दानी हो भिखारी। तू दयाल अनाथ
स्तुति का अवगाहन करते हुए प्रभु की चारु चैतावनी में प्रवेश किया। तो दयाल दीन हो, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन हो, भिखारी, तो दयाल दीन, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन। और सिद्ध बात की पाप पुंज हारी, 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 तो दयाल दीन, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन, दानी हो, भिखारी, तो दयाल दीन। नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ को अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तो अनाथ को अनाथ कौन मोसो, ओ समान आरती, ओ समान आरत, यही आरत हर दो सो, ओ समान आरत, यही आरत हर दो सो, ओ दयाल दीन।
कृष्णा हरे रामा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले राजराजेश्वरी पीताम्बरा माई की, बोले स्वामी जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। परम मंगल उपस्थित विद्युर्वरेण्यम, हमारे संगीत पर उपस्थित हमारे बड़े भाई हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बाल कृष्ण भगवान की, बोले राजराजेश्वरी पीताम्बरा माई की, बोले स्वामी जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। परम मंगल उपस्थित विद्युर्वरेण्यम, हमारे संगीत पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मैयों पर चलने वाली ये भक्तिमयी माता, सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए और एक ही श्रृंखला में एक बात कहते हुए कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय हो। देखो हमारे बड़े भैया आए हैं, आइए। कंधों पर चलने वाली ये भक्तिमयी माता, सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए और एक ही श्रृंखला में एक बात कहते हुए कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री सीताराम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय हो। देखो हमारे बड़े भैया आए हैं, आइए। और किसी देव मात्र की स्तुति को नहीं किया,
कहा जिसके अंदर ये गुण विराजमान हो, जो ऐसा हो, उसको हम प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञास्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिसकी सत्ता से संपूर्ण संसार यह प्रकाशित हो रहा है, जिसके मुस्कुराने मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, जो जरा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, जो जरा सा अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा कर ले तो भ्रुकुट विलास सृष्टि लय हुई, मानो इस सृष्टि का पता भी ना चले वो यहां पर कुछ था, जो संसार को प्रपंचित कर रहा है, जो हमारे अंदर विराजमान है, उस सत्य को प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करते हैं। किसी देव मात्र की स्तुति नहीं की, ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, शक्तिम पराम धीमहि, नहीं, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। अब ऋषियों ने पूछा महाराज जा शब्द जो होता है वो बड़ा दग्ध होता है, बड़ा आर्त होता है। कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण से वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना प्रारंभ की वो जा शब्द से की। जा दग्धस्य कारणम, किस दग्धाग्नि में जल रहे थे व्यास जी महाराज? सूत जी महाराज कहते हैं देखो, इसके पूर्व की रचना जो थी व्यास जी की, वो थी 1,00,000 श्लोकों वाला जो ग्रंथ था हमारा, जिसकी संख्या वेद की दी गई है, एषु ही पंचमो वेदा महाभारतम। और कहते हैं महाभारत का ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ था, 1,23,00,000 ऐसे योद्धा उस महाभारत के युद्ध में मारे गए थे जिनके नाम और गोत्र का पता नहीं था, और किसी देव मात्र की स्तुति को नहीं किया। कहा जिसके अंदर ये गुण विराजमान हो, जो ऐसा हो, उसको हम प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञास्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं
परम धीमहि। जिसकी सत्ता से संपूर्ण संसार यह प्रकाशित हो रहा है, जिसके मुस्कुराने मात्र से सृष्टि का सृजन हो जाता है, जो जरा सा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, जो जरा सा अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा कर ले तो भ्रुकुट विलास सृष्टि नए हुए। मानो इस सृष्टि का पता भी ना चले वो यहां पर कुछ था, जो संसार को प्रपंचित कर रहा है, जो हमारे अंदर विराजमान है, उस सत्य को प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम करते हैं। किसी जीव मात्र की स्तुति नहीं की, ये नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, शक्तिम पराम धीमहि, नहीं, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। अब ऋषियों ने पूछा महाराज, जा शब्द जो होता है वो बड़ा दग्ध होता है, बड़ा आर्त होता है। कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण से वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की जो रचना प्रारंभ की वो जा शब्द से की। जा दग्धस्य कारणम, किस दग्धाग्नि में जल रहे थे व्यास जी महाराज? सूत जी महाराज कहते हैं देखो, इसके पूर्व की रचना जो थी व्यास जी की, वो थी 1,00,000 श्लोकों वाला जो ग्रंथ था हमारा, जिसकी संख्या वेद की दी गई है, एषु ही पंचमो वेदा महाभारतम। और कहते हैं महाभारत का ऐसा वैसा युद्ध नहीं हुआ था, 1,23,00,000 ऐसे योद्धा उस महाभारत के युद्ध में मारे गए थे जिनके नाम और गोत्र का पता नहीं था। तो मुझे लगता है शायद इसी कारण से जो व्यास जी के मुख से पहला शब्द निकला वो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञा स्वराट, जो स्वराट है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर रखा है, ऐसे उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मं प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वै परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रते स्त्रीकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। कहते परम धर्म क्या है? कहते हैं परम धर्म है, सत्य तो है, सत्य तो हो गया हमारा धर्म, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। कहते हैं कि धर्म तो हमारा सत्य हो गया, परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है भगवान की कथा। और
तो मुझे लगता है शायद इसी कारण से जो व्यास जी के मुख से पहला शब्द निकला वो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार थे सुभिज्ञा स्वराट। जो स्वराट है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर रखा है, ऐसे उस सत्य को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वै परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रते स्त्रीकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। कहते परम धर्म क्या है? कहते हैं परम धर्म है, सत्य तो है, सत्य तो हो गया हमारा धर्म, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। कहते हैं कि धर्म तो हमारा सत्य हो गया, परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है भगवान की कथा। और तो उसी समय भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाता है। श्रुत्या हृद्यवरुद्रते स्त्रीकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जिस दिन इस कथा का आयोजन हुआ कि अमुक 6 तारीख से यहाँ पर कथा होनी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी से, तो कहते हैं श्रुत्या हृद्यवरुद्रते स्त्रीकृतिभिः, भगवान का प्राकट्य तो उसी समय हृदय में हो गया। और कैसे हमें सुलभ होगा? तो कल मैंने कहा ही था कि निगम रूपी वृक्ष से वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल हमें प्राप्त हुआ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवम् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल हमें प्राप्त हुआ। तो वे ऋषि कहते हैं भैया ये पका हुआ फल है, और जब फल है तो इसमें कोई छिलका भी होगा, कोई गुठली भी होगी, तो क्या इसको ग्रहण करना है, क्या इसमें त्याज्य है? बोले अमृतद्रव संयुतम। ये जो फल है ये अमृत रूपी द्रव्य से भरा हुआ है और इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है। तो बोले कब तक पीना है? का आलयम मोक्ष पर्यंतम। कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए। तो इस प्रकार से 3 श्लोकों में बड़ी सुंदर मंगलाचरण व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया। और देखो, इसको कहते भी अघाना नहीं चाहिए और सुनते भी अघाना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की ये वाक्य होते हैं, आप सभी ने सुने होंगे, अरे बोले वही कथा है, सब बहुत सुने हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है।
गोस्वामी जी हमारे कहते हैं रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। कहते हैं भगवान की कथा को सुनते हुए कभी अघाना नहीं चाहिए। और जो अघा गए बोले कि ये बहुत हमने सुनी, उन्होंने उस तत्व को जाना नहीं, क्योंकि भगवान की कथा ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथा तो अनंत है और हमारे भगवान भी अनंत हैं, तो उनकी कथा को कहते हुए भी अघाना नहीं चाहिए और सुनते हुए नहीं अघाना चाहिए। और बड़े बड़भागी हैं हम सभी जिन्हें यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, साधारण नहीं प्राप्त होता है, और ये हम सभी जानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कि लोगों का जीवन बीत जाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाते। ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके यहाँ आज तक भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं हुई। तो गोस्वामी जी उनके लिए यही बात कहते हैं, जिन्हीं हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। उनके कान जो हैं आप ये मानिए वो श्रवण नहीं है, अहि भवन कहते हैं सर्प के बिल के समान है। लोगों के मन में विचार आया करता है, देखो अब की बार कथा सुनेंगे, अब की बार ऐसा करेंगे, और वर्षों बीत जाते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं प्राप्त होता। बड़े बड़भाग्य हैं सभी। सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि ने यहाँ पर भगवान सूत जी से 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी भागवत की कथा है। पहला प्रश्न करते हैं, त्वया खलु पुराणानि तेषानि चानघ, आख्यातान्यापधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्यत। सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनकादि ऋषियों ने, कहते हैं भगवान मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरी बात हमारा है, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में हम जाएं तो किसको श्रेष्ठ माने, किसकी पूजा करें? क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं तो देखते हैं कहीं पर दुर्गा जी का विग्रह बड़ा हुआ है, कहीं शंकर जी का है, कहीं गणेश जी है, तो किसको श्रेष्ठ माने? और तीसरी बात हमारी है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो उसका जन्म कैसा? भगवान जन्म कैसे लेते हैं? कभी देवकी और वसुदेव के गर्भ से आते हैं, तो कभी दशरथ की बेटा बन करके आ जाते हैं। जब वे अजन्मा है तो उनका जन्म कैसा? चौथा प्रश्न है हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? जब भगवान, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कितने भगवान के अवतार हैं? क्योंकि हमने तो बस यही सुना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब वो अनंत है तो उसके अवतार कितने?
पांचवा प्रश्न कहते हैं वक्ता श्रेष्ठ कौन है? और छठा प्रश्न हमारा है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए यहां आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में ये बात कहते हैं कि जब समय समय होता है तो हम यहाँ हमारा अवतार होता रहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए हम स्वयं समय समय पर आते रहते हैं। और इतनी बात कह करके इन प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं और कहते हैं ध्यान से सुन। तो उसी समय भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाता है। श्रुत्या हृदयवरुद्रते स्कृतभि सश्रुषभि तत्क्षणात्। जिस दिन इस कथा का आयोजन हुआ कि अमुक 6 तारीख से यहाँ पर कथा होनी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी से, तो कहते हैं श्रुत्या हृदयवरुद्रते स्कृतभि, भगवान का प्राकट्य तो उसी समय हृदय में हो गया। और कैसे हमें सुलभ होगा? तो कल मैंने कहा ही था कि निगम रूपी वृक्ष से वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल हमें प्राप्त हुआ है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रवम् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल हमें प्राप्त हुआ। तो वे ऋषि कहते हैं भैया ये पका हुआ फल है, और जब फल है तो इसमें कोई छिलका भी होगा, कोई गुठली भी होगी, तो क्या इसको ग्रहण करना है, क्या इसमें त्याज्य है? बोले अमृतद्रव संयुतम। ये जो फल है ये अमृत रूपी द्रव्य से भरा हुआ है और इसमें कोई छिलका गुठली नहीं है। तो बोले कब तक पीना है? कहा आलयम मोक्ष पर्यंतम। कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए। तो इस प्रकार से है 3 श्लोकों में बड़ी सुंदर मंगलाचरण व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया। और देखो इसको कहते भी अघाना नहीं चाहिए और सुनते भी अघाना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोगों की ये वाक्य होते हैं, आप सभी ने सुने होंगे, अरे बोले वही कथा है, सब बहुत सुने हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी हमारे कहते हैं रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना श्रवण रंद अहि भवन समाना। कहते हैं भगवान की कथा को सुनते हुए कभी अघाना नहीं चाहिए। और जो अघा गए बोले कि ये बहुत हमने सुनी, उन्होंने उस तत्व को जाना नहीं, क्योंकि भगवान की कथा ही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथा तो अनंत है और हमारे भगवान भी अनंत हैं, तो उनकी कथा को कहते हुए भी अघाना नहीं चाहिए और सुनते हुए नहीं अघाना चाहिए।
और बड़े बड़भागी हैं हम सभी जिन्हें यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ, साधारण नहीं प्राप्त होता है, और ये हम सभी जानते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण हम बैठे हुए हैं यहाँ पर कि लोगों का जीवन बीत जाता है, भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाते। ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनके यहाँ आज तक भगवान सत्यनारायण की कथा नहीं हुई। तो गोस्वामी जी उनके लिए यही बात कहते हैं, जिन्हीं हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। उनके कान जो हैं, आप ये मानिए वो श्रवण नहीं है, अहि भवन कहते हैं सर्प के बिल के समान है। लोगों के मन में विचार आया करता है, देखो अब की बार कथा सुनेंगे, अब की बार ऐसा करेंगे, और वर्षों बीत जाते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं प्राप्त होता। बड़े बड़भाग्य हैं हम सभी। सूत जी महाराज ने सौनकाद ऋषि ने यहाँ पर भगवान सूत जी से 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत पूरी भागवत की कथा है। पहला प्रश्न करते हैं, त्वया खलु पुराणानि तेषानि चानघ आख्यातान्यापधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्यत। सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनकाद ऋषियों ने, कहते हैं भगवान मानव के लिए परम धर्म क्या है? और दूसरी बात हमारा है, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मंदिर में हम जाएं तो किसको श्रेष्ठ माने, किसकी पूजा करें? क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं तो देखते हैं कहीं पर दुर्गा जी का विग्रह बड़ा हुआ है, कहीं शंकर जी का है, कहीं गणेश जी है, तो किसको श्रेष्ठ माने? और तीसरी बात हमारी है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो उसका जन्म कैसा? भगवान जन्म कैसे लेते हैं? कभी देवकी और वसुदेव के गर्भ से आते हैं, तो कभी दशरथ की बेटा बन करके आ जाते हैं। जब वे अजन्मा है तो उनका जन्म कैसा? चौथा प्रश्न है हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? जब भगवान, कोई कहता है 10 अवतार हैं, कोई कहता है 24 अवतार हैं, कितने भगवान के अवतार हैं? क्योंकि हमने तो बस यही सुना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब वो अनंत है तो उसके अवतार कितने? पांचवा प्रश्न कहते हैं, वक्ता श्रेष्ठ कौन? और छठा प्रश्न हमारा है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए यहां आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में ये बात कहते हैं कि जब समय समय होता है तो हम यहाँ हमारा अवतार होता रहता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा के लिए हम स्वयं समय समय पर आते रहते हैं। और इतनी बात कह करके इन प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं और कहते हैं, ध्यान से सुनो। विकीर्ण केशम, दिगंबर है, चौड़ा वक्षस्थल है, जिन्होंने मात्र अपने शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन को धारण कर रखा। ऐसे परम
सुखदेव स्वामी को हम सभी प्रणाम करते हैं। यहां पर सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं कौशिकीय संहिता में। कहते हैं एक बार भगवान शंकर नारद जी मन में विचार किए कि कभी कभी हम लक्ष्मी नारायण भगवान का भी संग्राम करवा देते हैं, लेकिन मैया पार्वती का और भगवान शिव का कभी नहीं होता। तो आज कुछ ऐसा करें कि आज मैया में और भगवान शंकर में थोड़ा सा जो है, तो आए यहां पर भक्त विकीर्ण केशम, दिगंबर है, चौड़ा वक्षस्थल है, जिन्होंने मात्र अपने शरीर पर 4 अंगुल की कौपीन को धारण कर रखा। ऐसे परम सुखदेव स्वामी को हम सभी प्रणाम करते हैं। यहां पर सुखदेव स्वामी के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं कौशिकीय संहिता में। कहते हैं एक बार भगवान शंकर नारद जी मन में विचार किए कि कभी कभी हम लक्ष्मी नारायण भगवान का भी संग्राम करवा देते हैं, लेकिन मैया पार्वती का और भगवान शिव का कभी नहीं होता। तो आज कुछ ऐसा करें कि आज मैया में और भगवान शंकर में थोड़ा सा जो है, तो आए यहां पर प्रणाम किया। अरे नारद जी आप आ गए, अरे भाई आपका दर्शन मिल गया, हम तो आनंदित हो गए। बोले भैया सब कुशल चल रहा है? बोले हाँ सब कुशल चल रहा है। बोले आजकल हमने सुना है कि लोग बातें बड़ी छुपाते हैं। सही बात देखिए तो पति पत्नी में भी बड़ा भेद रहता है, कोई वास्तविकता बात को नहीं कहता है, आपस में ही इतना बना करके रखते हैं। मैया ने कहा देखो हमारे स्वामी जी तो हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। अच्छा नहीं छुपाते हैं? बोले हाँ। अच्छा आपको कभी भोले बाबा ने बताया है कि ये जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड है? बताया है कभी? बोले नहीं ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले क्या बताया है? खाक। हाँ आज भोले बाबा आवे तो उनसे सबसे पहले आप यही पूछिएगा। बोले हाँ ये तो बात नहीं बताई। अब नारद जी बोले अच्छा अब हम चलते हैं, और इतनी बात कह करके नारद जी जैसे चले आगे भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा मिले, बोले अरे नारद जी कैसे? अरे बोले कुछ नहीं बस आज दर्शन की अभिलाषा हुई मैया की तो दर्शन करके आ रहे हैं। बोले मैया आपको याद कर रही थी। बोले हाँ आप आ रहे हो तो याद तो जरूर कर रही होंगी। अब जैसे ही भोले बाबा आए तो आज बड़े कुछ आज पार्वती जी का मुख ठीक नहीं था। बोले देवी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले आपने हमसे इतनी बड़ी बात आज तक छुपा करके रखी, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। बोले हमने तो अपने जीवन की कोई बात आपसे छुपाई नहीं है। और बोले जब हमने आपसे कोई बात छुपाई नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बोले आपने हमें आज दिन तक ये नहीं बताया कि आप जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं ये किसकी धारण किए हुए? भोले बाबा कहते हैं अरे देवी इतनी छोटी सी बात। बोले हाँ। बोले इसमें नाराजगी की क्या बात? आप कभी पूछे? बोले हम तो पूछ ही लेते लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं। तो यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो मुंडों की माला को हमने धारण कर रखा है ये और किसी की मुंडों की माला नहीं देवी, तुम्हारी ही। तुमसे हम इतना प्रेम करते हैं। देखो हमारा तो कभी न जन्म होता है ना हमारी कभी कोई मृत्यु होती है, और समय समय पर आकर के आप जब हमें छोड़ करके चली जाती हैं तो आपकी इन मुंडों की माला को हम धारण कर लेते हैं।
मैया कहती है, अच्छा ये बताओ कि आप चिंतन किसका किया करते हैं, आप किनकी कथा का गान किया करते हैं? बोले हम श्री राम जी की कथा का चिंतन किया करते हैं। बोले आज हमको भी उस अमर कथा को सुनना है। अब भोले बाबा ने कहा, देखो ये अमर कथा ऐसी नहीं है। मैया कहती है, कुछ ऐसा कर दो कि जैसे आप ये मुंडों की माला धारण की, कुछ हमको भी ऐसा सुना दो कि हम भी अमर हो जाए और सदैव आपके साथ में रहे। तो भोले बाबा कहते हैं, देखो ये अमर कथा है, और देखो अमर कथा ऐसी है कि जो इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कहीं ऐसी जगह चले कि इस कथा को कोई दूसरा व्यक्ति ना सुने। तो सुंदर बर्फीला प्रांत, और भोले बाबा प्रस्थान किए अमरनाथ की गुफा में, और वहीं पर कथा प्रारंभ हुई। अब कथा प्रारंभ हुई तो मैया ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो इतना ध्यान रखना कि कथा में तुम बोलती रहना, ओम ओम करती रहना, तो जिससे मुझे ये लगेगा तुम मेरी कथा को सुन रही हो। बोले ठीक। कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही 2 दिन बीते, मैया को तो निद्रा आ गई और मैया सो गई। मैया को पता ही नहीं चला। और वहीं पर एक सुखश्रावक था, तोते का छोटा सा बच्चा, और वो भी उस कथा को सुन रहा था। अब मैया ने तो शांत हो गई, धीरे धीरे वो भी ओम 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 करता रहा। कथा पूरी हुई, और जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान कहते हैं, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही जय कहा, भैया कहती है जय जय जय। महाराज आप बता रहे थे कि जिस समय उद्धव जी और मैत्रेयी जी का संवाद हुआ, फिर बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, आपने कथा को नहीं सुना? बोले नहीं महाराज, अपराध हो गया, हम तो निद्रा में हो गए। फिर ये ओम ओम कौन उच्चारण कर रहा था? तो देखा कि एक सुख श्रावक था, वो ओम का उच्चारण कर रहा था। भोले बाबा को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा, देखो ये अनाधिकारी था, इसने दीक्षा नहीं ली और चोरी से इस कथा को सुन रहा था। भगवान ने तुरंत अपने त्रिशूल को उसको, क्योंकि वो तो सुन के अमर हो चुका था, तो मरना तो था नहीं, लेकिन भगवान ने कहा इसको हम रुके, इससे हम पूछें। तो जैसे ही भगवान ने अपने त्रिशूल को छोड़ा, तो वह सुख श्रावक जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते चला जा रहा था। और इधर व्यास जी महाराज और मैया सत्यवती सम्यक प्राश नदी के तट पर विराजमान हैं, और मैया को यहाँ पर उबासी आई। मैया ने मुख को खोला और वह सुख श्रावक जो था मैया के पेट में, मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही गर्भ में प्रवेश कर गया तो त्रिशूल ने परिक्रमा की, लौट करके आ गया। प्रणाम किया, अरे नारद जी आप आ गए, अरे भाई आपका दर्शन मिल गया, हम तो आनंदित हो गए। बोले भैया सब कुशल चल रहा है? बोले हाँ सब कुशल चल रहा है। बोले आजकल हमने सुना है कि लोग बातें बड़ी छुपाते हैं। सही बात देखिए तो पति पत्नी में भी बड़ा भेद रहता है, कोई वास्तविकता बात को नहीं कहता है, आपस में ही इतना बना करके रखते हैं। अब मैया ने कहा, देखो हमारे स्वामी जी तो हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। अच्छा नहीं छुपाते हैं? बोले हाँ। अच्छा आपको कभी भोले बाबा ने बताया है कि ये जो मुंडों की माला है ये किसके मुंड है? बताया है कभी? बोले नहीं ये तो कभी नहीं बताया। तो बोले क्या बताया है? खाक। हाँ आज भोले बाबा आवे तो उनसे सबसे पहले आप यही पूछिएगा। बोले हाँ ये तो बात नहीं बताई।
अब नारद जी बोले अच्छा अब हम चलते हैं, और इतनी बात कह करके नारद जी जैसे चले आगे भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा मिले, बोले अरे नारद जी कैसे? अरे बोले कुछ नहीं, बस आज दर्शन की अभिलाषा हुई मैया की तो दर्शन करके आ रहे हैं। बोले मैया आपको याद कर रही थी। बोले हाँ आप आ रहे हो तो याद तो जरूर कर रही होंगी। अब जैसे ही भोले बाबा आए तो आज बड़े कुछ, आज पार्वती जी का मुख ठीक नहीं था। बोले देवी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले आपने हमसे इतनी बड़ी बात आज तक छुपा करके रखी, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। बोले हमने तो अपने जीवन की कोई बात आपसे छुपाई नहीं है। और बोले जब हमने आपसे कोई बात छुपाई नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बोले आपने हमें आज दिन तक ये नहीं बताया कि आप जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं ये किसकी धारण किए हुए? भोले बाबा कहते हैं अरे देवी इतनी छोटी सी बात। बोले हाँ। बोले इसमें नाराजगी की क्या बात? आप कभी पूछे? बोले हम तो पूछ ही लेते लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं। तो यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो मुंडों की माला को हमने धारण कर रखा है ये और किसी की मुंडों की माला नहीं देवी, तुम्हारी ही। तुमसे हम इतना प्रेम करते हैं। देखो हमारा तो कभी न जन्म होता है ना हमारी कभी कोई मृत्यु होती है, और समय समय पर आकर के आप जब हमें छोड़ करके चली जाती हैं तो आपकी इन मुंडों की माला को हम धारण कर लेते हैं। मैया कहती है अच्छा ये बताओ कि आप चिंतन किसका किया करते हैं? आप किनकी कथा का गान किया करते हैं? बोले हम श्री राम जी की कथा का चिंतन किया करते हैं। बोले आज हमको भी उस अमर कथा को सुनना है। अब भोले बाबा ने कहा देखो ये अमर कथा ऐसी नहीं है। मैया कहती है कुछ ऐसा कर दो कि जैसे आप ये मुंडों की माला धारण किए, कुछ हमको भी ऐसा सुना दो कि हम भी अमर हो जाए और सदैव आपके साथ में रहे। तो भोले बाबा कहते हैं देखो ये अमर कथा है, और देखो अमर कथा ऐसी है कि जो इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कहीं ऐसी जगह चले कि इस कथा को कोई दूसरा व्यक्ति ना सुने। तो सुंदर बर्फीला प्रांत, और भोले बाबा प्रस्थान किए अमरनाथ की गुफा में, और वहीं पर कथा प्रारंभ हुई। अब कथा प्रारंभ हुई तो मैया ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो इतना ध्यान रखना कि कथा में तुम बोलती रहना, ओम ओम करती रहना, तो जिससे मुझे ये लगेगा तुम मेरी कथा को सुन रही हो। बोले ठीक। कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही 2 दिन बीते मैया को तो निद्रा आ गई और मैया सो गई। मैया को पता ही नहीं चला। और वहीं पर एक सुखश्रावक था, तोते का छोटा सा बच्चा, और वो भी उस कथा को सुन रहा था। अब मैया ने तो शांत हो गई, धीरे धीरे वो भी ओम 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 करता रहा। कथा पूरी हुई और जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान कहते हैं बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही जय कहा भैया कहती है जय जय जय। महाराज आप बता रहे थे कि जिस समय उद्धव जी और मैत्री जी का संवाद हुआ, फिर बोले देवी कथा तो पूरी हो गई, आपने कथा को नहीं सुना? बोले नहीं महाराज अपराध हो गया, हम तो निद्रा में हो गए। फिर ये ओम ओम कौन उच्चारण कर रहा था? तो देखा कि एक सुख श्रावक था, वो ओम का उच्चारण कर रहा था। भोले बाबा को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा देखो ये अनाधिकारी था, इसने दीक्षा नहीं ली और चोरी से इस कथा को सुन रहा था।
भगवान ने तुरंत अपने त्रिशूल को उसको, क्योंकि वो तो सुन के अमर हो चुका था तो मरना तो था नहीं, लेकिन भगवान ने कहा इसको हम रुके, इसलिए हम पूछे। तो जैसे ही भगवान ने अपने त्रिशूल को छोड़ा तो वह सुख श्रावक जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते चला जा रहा था। और इधर व्यास जी महाराज और मैया सत्यवती सम्यक प्राश नदी के तट पर विराजमान हैं और मैया को यहां पर उबासी आई। मैया ने मुख को खोला और वह सुख श्रावक जो था मैया के पेट में, मैया के गर्भ में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही गर्भ में प्रवेश कर गया तो त्रिशूल ने परिक्रमा की, लौट करके आ गया। महाराज की सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। पिताजी ने कहा बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, भगवत प्रचार करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं आऊंगा। विष्णोर मायाया सम्मोहितं जगत बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये विष्णु की माया बड़ी बलवती है, मैं बाहर आऊंगा तो ये मेरे ऊपर सवार हो जाएगी और फिर मैं उन्हीं झंझटों में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे गर्भ में ही ठीक है, मैं यहीं पर चिंतन कर रहा हूं। वेदव्यास जी ने आश्वासन दिया तुम गर्भ से बाहर आओ, मैं ये तुम्हें वचनबद्ध देता हूं कि भगवान विष्णु की माया तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। गर्भ से जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ तो वन के लिए प्रस्थान कर गए, दौड़ पड़े। व्यास जी के अंदर मोह आ गया। व्यास जी ने देखा अरे देखो मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मुझे छोड़ करके जा रहा है। दौड़ पड़े, हाँ पुत्र रुको, हाँ पुत्र। लेकिन वो तो सर्वभूत हृदय था। वृक्षों ने जब इस प्रकार से व्यास जी को देखा तो वृक्षा अवरीदु व्यास जी को समझाया महाराज इसके पीछे आप जाते हैं, न जाने कितने बार ये आपके पिता हुए हैं, न जाने आप कितने बार इनके पिता होंगे, और आप जानते हैं वो कौन है। वो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में विराजमान रहने वाला, और उसके पीछे आप जा रही हैं। व्यास जी ने जाना, व्यास जी लौट आए और सुखदेव स्वामी तो समाधिस्थ हो गए। यहां पर जो 6 प्रश्न किए गए उनके उत्तर देते हैं। देखो महाराज की सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। पिताजी ने कहा बेटा तुम गर्भ से बाहर आओ, भगवत प्रचार करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, इसलिए नहीं आऊंगा। विष्णोर मायाया सम्मोहितं जगत बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये विष्णु की माया बड़ी बलवती है, मैं बाहर आऊंगा तो ये मेरे ऊपर सवार हो जाएगी और फिर मैं उन्हीं झंझटों में फंस जाऊंगा, इसलिए मुझे गर्भ में ही ठीक है, मैं यहीं पर चिंतन कर रहा हूं। वेदव्यास जी ने आश्वासन दिया तुम गर्भ से बाहर आओ, मैं ये तुम्हें वचनबद्ध देता हूं कि भगवान विष्णु की माया तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। गर्भ से जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ तो वन के लिए प्रस्थान कर गए, दौड़ पड़े। व्यास जी के अंदर मोह आ गया। व्यास जी ने देखा अरे देखो मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मुझे छोड़ करके जा रहा है। दौड़ पड़े, हाँ पुत्र रुको, हाँ पुत्र। लेकिन वो तो सर्वभूत हृदय था। वृक्षों ने जब इस प्रकार से व्यास जी को देखा तो वृक्षा अवरीदु व्यास जी को समझाया
महाराज इसके पीछे आप जाते हैं, न जाने कितने बार ये आपके पिता हुए हैं, न जाने आप कितने बार इनके पिता होंगे, और आप जानते हैं वो कौन है? वो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में विराजमान रहने वाला, और उसके पीछे आप जा रहे हैं। व्यास जी ने जाना, व्यास जी लौट आए और सुखदेव स्वामी तो समाधिस्थ हो गए। यहां पर जो 6 प्रश्न किए गए उनके उत्तर देते हैं। देखो, परम धर्म का विवेचन करते हैं तो वही बात कहते हैं। धर्मं प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं परम धर्म कहते हैं कि धर्म है सत्य, और परम धर्म है भगवान सत्य की कथा। दूसरी बात आपने कही कि मंदिर में जाते हैं तो ये मन में वहां पूरी रहती है कि श्रेष्ठ कौन। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक को आराध्य बनाओ, श्रेष्ठ सभी हैं। जिसको आप अपना इष्ट बना लेंगे, आप जाएं मंदिर में, यदि आपने भगवान गौरी शंकर को अपना आराध्य बना करके रखा है, या अपने राम जी को आराध्य बना करके रखा है, तो आप सम्मान सबका करें, पूजा सबकी करें, लेकिन निष्ठा केवल राम जी में रखें। हाँ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल में, फूले फले अघाए। देखो, वृक्ष होता है और वृक्ष में अब हम हर पत्ते को तो जल से नहीं सिंचन कर सकते, तो एक को आराध्य बनाओ, पानी देवे मूल में, जड़ में हम पानी को डालेंगे, वृक्ष हमारा स्वतः हरा भरा बना रहेगा। तो एक को निष्ठा प्रेम सबसे करें, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। और आपने तीसरा प्रश्न किया था कि जब भगवान अजन्मा है तो उसका जन्म कैसा है। देखो, वो ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर, वह कुछ भी करने में समर्थवान है। और देखो, जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान केवल संतों के उद्धार के लिए ही आते हैं। अब एक जैसे कोई आपके मित्र हैं और वो यहां से घर को छोड़ करके विदेश में चले गए, और आपकी बिटिया का विवाह है तो आपको याद आया, अरे ये तो हमारे बचपन का मित्र है, तो हम ऐसा करें इनको भी निमंत्रण दे दें। तो कैसे किसी तरीके से उन्हें सूचित कर दिया गया, और उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो उनके मन में विचार आया, ऐसा करते हैं कि भैया की बिटिया के विवाह में भी सम्मिलित होंगे और चलेंगे। बहुत दिन से घर बंद पड़ा हुआ होगा तो उसकी सफाई भी करेंगे। अब वह मित्र आपके यहाँ आए, विवाह में सम्मिलित हुए, फिर बोले देखो एक दिन हम अपने घर भी जाने लगे। अब आप तो इतनी बात से ही प्रसन्न हो गए, देखो हमने आग्रह किया, आप आ गए, और जैसे ही वो अपने घर में गए तो देखा बड़ा जाला जमा हुआ था,
बड़े कीटाणु परम धर्म का विवेचन करते हैं तो वही बात कहते हैं। धर्मं प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। परम धर्म कहते हैं कि धर्म है सत्य और परम धर्म है भगवान सत्य की कथा। दूसरी बात आपने कही कि मंदिर में जाते हैं तो ये मन में वहां पूरी रहती है कि श्रेष्ठ कौन। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि एक को आराध्य बनाओ, श्रेष्ठ सभी हैं। जिसको आप अपना इष्ट बना लेंगे, आप जाएं मंदिर में, यदि आपने भगवान गौरी शंकर को अपना आराध्य बना करके रखा है या अपने राम जी को आराध्य बना करके रखा है, तो आप सम्मान सबका करें, पूजा सबकी करें, लेकिन निष्ठा केवल राम जी में रखें। हाँ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल में, फूले फले अघाए। देखो वृक्ष होता है और वृक्ष में अब हम हर पत्ते को तो जल से नहीं सिंचन कर सकते, तो एक को आराध्य बनाओ, पानी देवे मूल में, जड़ में हम पानी को डालेंगे, वृक्ष हमारा स्वतः हरा भरा बना रहेगा। तो एक को निष्ठा प्रेम सबसे करें, लेकिन निष्ठा एक में होनी चाहिए। और आपने तीसरा प्रश्न किया था कि जब भगवान अजन्मा है तो उसका जन्म कैसा है। देखो वो ईश्वर है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर, वह कुछ भी करने में समर्थवान है। और देखो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान केवल संतों के उद्धार के लिए ही आते हैं। अब एक जैसे कोई आपके मित्र हैं और वो यहां से घर को छोड़ करके विदेश में चले गए और आपकी बिटिया का विवाह है, तो आपको याद आया, अरे ये तो हमारे बचपन का मित्र है, तो हम ऐसा करें इनको भी निमंत्रण दे दें। तो कैसे किसी तरीके से उन्हें सूचित कर दिया गया और उन्हें जैसे ही सूचना मिली तो उनके मन में विचार आया, ऐसा करते हैं कि भैया की बिटिया के विवाह में भी सम्मिलित होंगे और चलेंगे। बहुत दिन से घर बंद पड़ा हुआ होगा तो उसकी सफाई भी करेंगे। अब वह मित्र आपके यहाँ आए, विवाह में सम्मिलित हुए, फिर बोले देखो एक दिन हम अपने घर भी जाने लगे। अब आप तो इतनी बात से ही प्रसन्न हो गए, देखो हमने आग्रह किया, आप आ गए, और जैसे ही वो अपने घर में गए तो देखा बड़ा जाला जमा हुआ था, बड़े मनुज अवतार। ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ही नहीं, जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान आए, संतों का कल्याण किया, सबका यथासंभव संतों से मिले, विप्रों का कल्याण किया और राक्षसों का संहार किया। ये सब वायरस थे उनके घर के। अब वो आए हैं यहाँ पर तो अपने कार्य को, अपने घर को, अपने हृदय को भी स्वच्छ करके जाएंगे। और कब आते हैं भगवान?
अब वो चाहे अवतार लेवे या वो जन्म लेवे, ये उसके लिए मायने नहीं रखता है। दीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ही नहीं, जब भगवान का अवतार होता है तो भगवान आए, संतों का कल्याण किया, सबका यथासंभव संतों से मिले, विप्रों का कल्याण किया और राक्षसों का संहार किया। ये सब वायरस थे उनके घर के। अब वो आए हैं यहाँ पर तो अपने कार्य को, अपने घर को, अपने हृदय को भी स्वच्छ करके जाएंगे। और कब आते हैं भगवान? अब वो चाहे अवतार लेवे या वो जन्म लेवे, ये उसके लिए मायने नहीं रखता है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ पर आए हैं, धर्म की स्थापना की, राक्षसों का संहार किया, संतों का उद्धार किया, तो ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने पूछा भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार 24 हुए। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा भगवान का अवतार हुआ वाराह अवतार। तीसरा अवतार हुआ संत नारद का, और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार। पांचवें अवतार में भगवान साक्षात कपिल मुनि बन करके आए, जिन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया। और छठा अवतार महाराज दत्तात्रेय जी का होगा, जिनकी हम 7वें दिन कथा सुनेंगे। 8वां 7वां अवतार यज्ञ भगवान का, और 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का हुआ, जिन्होंने अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी। इन सभी अवतारों के क्रम में ही हम सबकी धीरे धीरे कथा सुनते हुए आगे बढ़े। 9वां अवतार पृथु जी महाराज, 10वां अवतार मत्स्य अवतार भगवान का हुआ, 11वां कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, भगवान का वामन अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, आदरणीय प्रभु श्री राम जी आए, हमारे श्री बलराम जी शेषावतार आए, और हमारे कन्हैया का अवतार हुआ, भगवान का श्री हरि अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, और 24वां अवतार आगे होगा कल की अवतार। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन प्रमुख तो 2 ही हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं इनके नयन गंभीर हैं, इनके चंचल विशेष। बस प्रमुख 2 ही अवतार हुए हैं, जिन्होंने मानव अवतार को लेकर के इस समाज में हर प्रत्येक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए ये बताया है हमें। और भगवान कृष्ण ने यहां पर जो कहा है उसे हमें अपने जीवन पर उतारना चाहिए। अब प्राय लोग जो हैं भगवान के किए हुए कार्य को करते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। भगवान ने जो योगेश्वर कृष्ण ने किया वो कोई कर नहीं सकता है। बोले कैसे? बताइए। 6 दिन के बालक ने कालकूट नामक विष का पान किया, कोई कर सकता है? पूतना आई थी अपने स्तनों में जहर लगा करके, छोटी सी अवस्था में दावाग्नि का पान किया, कोई नहीं कर सकता।
7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, कोई नहीं कर सकता। और लोग सर्वप्रथम यही कहते हैं भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, हम लोग परमात्मा के अंश ही हैं, अंशी। हम लोग परमात्मा के अंशी हैं, और उस जो अंशी कर सकता है, वो जो परमात्मा कर सकता है, वो अंशी कैसे कर सकता है। विचार करो, हम गंगा जी जाते हैं और गंगा जी में देखते हैं कि गंगा जी से एक कटोरी में हम गंगा जल लेकर के आवे और यहाँ रख दें, और कोई शुकर कुकर आकर के उसमें मुख को लगा दे, तो उस गंगा जल को हम प्रयोग में नहीं करेंगे। और उसी गंगा जल में जाकर के पूरा शुकर कुकर जाकर के समा जाए, जाके स्नान कर ले, तो क्या गंगा जी पाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ पर आए हैं, धर्म की स्थापना की, राक्षसों का संहार किया, संतों का उद्धार किया, तो ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। आपने पूछा भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार 24 हुए। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा भगवान का अवतार हुआ वाराह अवतार। तीसरा अवतार हुआ संत नारद का, और चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार। 5वें अवतार में भगवान साक्षात कपिल मुनि बन करके आए, उन्होंने अपनी माता को उपदेश दिया। और छठा अवतार महाराज दत्तात्रेय जी का होगा, जिनकी हम 7वें दिन कथा सुनेंगे। 8वां 7वां अवतार यज्ञ भगवान का, और 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का हुआ, जिन्होंने अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दी। इन सभी अवतारों के क्रम में ही हम सबसे धीरे धीरे कथा सुनते हुए आगे बढ़े। 9वां अवतार पृथ्वी जी महाराज, 10वां अवतार मत्स्य अवतार भगवान का हुआ, 11वां कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नृसिंह अवतार, भगवान का वामन अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, आदरणीय प्रभु श्री राम जी आए, हमारे श्री बलराम जी शेषावतार आए, और हमारे कन्हैया का अवतार हुआ, भगवान का श्री हरि अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ, और 24वां अवतार आगे होगा कल की अवतार। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन प्रमुख तो 2 ही हैं। कौन से? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चंचल विशेष। बस प्रमुख 2 ही अवतार हुए हैं, जिन्होंने मानव अवतार को लेकर के इस समाज में हर प्रत्येक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए ये बताया है हमें। और भगवान कृष्ण ने यहां पर जो कहा है उसे हमें अपने जीवन पर उतारना चाहिए। अब प्रायः लोग जो है भगवान के किए हुए कार्य को करते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। भगवान ने जो योगेश्वर कृष्ण ने किया वो कोई कर नहीं सकता है। बोले कैसे? बताइए। 6 दिन के बालक ने कालकूट नामक विष का पान किया, कोई कर सकता है? पूतना आई थी अपने स्तनों में जहर लगा करके, छोटी सी अवस्था में दावाग्नि का पान किया, कोई नहीं कर सकता।
7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, कोई नहीं कर सकता। और लोग सर्वप्रथम यही कहते हैं भगवान ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, हम लोग परमात्मा के अंश ही हैं, अंशी। हम लोग परमात्मा के अंशी हैं, और उस जो अंशी कर सकता है, वो जो परमात्मा कर सकता है, वो अंशी कैसे कर सकता है। विचार करो, हम गंगा जी जाते हैं और गंगा जी में देखते हैं कि गंगा जी से एक कटोरी में हम गंगा जल लेकर के आवे और यहाँ रख दें, और कोई शुकर कुकर आकर के उसमें मुख को लगा दे, तो उस गंगा जल को हम प्रयोग में नहीं करेंगे। और उसी गंगा जल में जाकर के पूरा शुकर कुकर जाकर के समा जाए, जाके स्नान कर ले, तो क्या गंगा जी में करना चाहिए। सम्यकप्रास नदी के तट पर आज विराजमान है श्री वेदव्यास जी महाराज। और जैसे ही व्यास जी महाराज विराजमान है, तो आज कुछ मन अशांत सा है उनका। विचार कर रहे हैं क्या करें, कुछ मन अशांत है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ मैंने किया ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है हम सभी के साथ। आप कोई नित्य नैमित्तिक पूजा को करते हो, कोई आप पाठ करते हो, और वो पाठ आपसे ना हो पावे उस दिन, तो आपको केवल एक ही कुहाकूह लगी रहेगी, देखो आज मेरा पाठ छूट गया। आज हमने 10 माला हम करते थे और वो माला हम नहीं कर पाए, बड़ा मन आज अशांत सा है, खिन्न सा है। पर ये सदैव हम लोगों के अंदर होता है ऐसा, कोई भी पूजा पाठ कर। और व्यास जी महाराज को जब से 4 वेदों, एक वेद था पूर्व में, उसको 4 वेदों में खंडन कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी। और 17वां पुराण ऐसा वैसा नहीं था, कहते हैं ये सूही पंचमो वेदा महाभारतम, महाभारत जैसे पुराण की रचना कर दी जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। लेकिन फिर भी आज मन अशांत है, मन यही कहता है बार बार कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। केवल मन बार बार यही कह रहा है। आज व्यास जी के मन में बड़ा ऊहा-पूह है, तो देखते हैं एक ध्वनि सुनाई पड़ी व्यास जी महाराज को, जो संतों का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री सम्यकप्रास नदी के तट पर आज विराजमान है श्री वेदव्यास जी महाराज। और जैसे ही व्यास जी महाराज विराजमान है, तो आज कुछ मन अशांत सा है उनका। विचार कर रहे हैं क्या करें, कुछ मन अशांत है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ मैंने किया ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है हम सभी के साथ। आप कोई नित्य नैमित्तिक पूजा को करते हो,
कोई आप पाठ करते हो और वो पाठ आपसे ना हो पावे उस दिन, तो आपको केवल एक ही कुहाकूह लगी रहेगी, देखो आज मेरा पाठ छूट गया। आज हमने 10 माला हम करते थे और वो माला हम नहीं कर पाए, बड़ा मन आज अशांत सा है, खिन्न सा है। पर ये सदैव हम लोगों के अंदर होता है ऐसा, कोई भी पूजा पाठ करता है। और व्यास जी महाराज को जब से 4 वेदों, एक वेद था पूर्व में, उसको 4 वेदों में खंडन कर दिया, 17 पुराणों की रचना कर दी। और 17वां पुराण ऐसा वैसा नहीं था, कहते हैं येसु ही पंचमो वेदा महाभारतम, महाभारत जैसे पुराण की रचना कर दी जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। लेकिन फिर भी आज मन आसान है, मन यही कहता है बार बार कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। केवल मन बार बार यही कह रहा है। आज व्यास जी के मन में बड़ा ऊहापोह है, तो देखते क्या है, एक ध्वनि सुनाई पड़ी व्यास जी महाराज को, जो संतों का धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा राधा
के धन राधा 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 रसिक धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री बिहारी लाल की बिहारी लाल की व्यास जी महाराज जी ने देखा कि ध्वनि सुनाई पड़ी और इस ध्वनि के जो शब्द थे वो नारद जी के मुखारविंद से निकल रहे थे। व्यास जी महाराज जी ने देखा कि ध्वनि सुनाई पड़ी और इस ध्वनि के जो शब्द थे वो नारद जी के मुखारविंद से निकल रहे थे। स्वागमन ऐसे हुआ है जैसे कोई डूबते हुए नौका का आश्रय मिल जाए। बड़ा मन विहल है और जब मन विहल हो तो केवल एक ही चिंतन होता है। स्वागमन ऐसे हुआ है जैसे कोई डूबते हुए नौका का आश्रय मिल जाए। बड़ा मन विहल है और जब मन विहल हो तो केवल एक ही चिंतन होता है। एक ही बात कहेंगे, ऐसे समय में करना क्या चाहिए? बोले गुरुदेव के चरणों को पकड़े। गुरु गोविंद तू खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो सदगुरुदेव के अलावा ये कौन ऐसा कार्य कर सकता है? नारद जी बड़ा मन विहल है, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। नारद जी कहते हैं देखो, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के भक्तों का गुणानुवाद हो। बोले समझे नहीं? बोले हम अपने पूर्व जन्म की ही कथा आपसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक ही बात कहेंगे, ऐसे समय में करना क्या चाहिए? बोले गुरुदेव के चरणों को पकड़े। गुरु गोविंद तू खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो सदगुरुदेव के अलावा ये कौन ऐसा कार्य कर सकता है? नारद जी बड़ा मन विहल है, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं। नारद जी कहते हैं देखो, आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के भक्तों का गुणानुवाद हो। बोले समझे नहीं? बोले हम अपने पूर्व जन्म की ही कथा आपसे कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। और मेरी मैया बड़ी निर्धन थी। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था।
और मेरी मैया बड़ी निर्धन थी। जाने कहां से उसे पता चला कि आज चातुर्मास्य के लिए कुछ संत विराजे हैं। तो मेरी मैया ने विचार किया कि देखो संत भगवान की ऐसी कृपा, संत भगवान की ऐसी कृपा, वो हमारे यहाँ विराजे हैं। अब तो मुझे लगता है मेरा साधन सुलभ हो जाए। आज मैया गई, मुझे लेकर के, छोटा सा मैं था, और उन संतों के चरणों को पकड़ कहती है, बाबा आप मुझे अपनी शरण दीजिए। जाने कहां से उसे पता चला कि आज चातुर्मास्य के लिए कुछ संत विराजे हैं। तो मेरी मैया ने विचार किया कि देखो संत भगवान की ऐसी कृपा, संत भगवान की ऐसी कृपा, वो हमारे यहाँ विराजे हैं। अब तो मुझे लगता है मेरा साधन सुलभ हो जाए। आज मैया गई, मुझे लेकर के, छोटा सा मैं था, और उन संतों के चरणों को पकड़ कहती है, बाबा आप मुझे अपनी शरण का सहयोग करते, जब बड़े हो जाते तो हाथ से अपने घास उठा करके दे देते, और धीरे से बड़े हुए ऋषियों की सेवा करने लगे, और उन ऋषियों के लिए आसन बिछा देते, कभी भूमि पर लेपन कर देते, कभी उनके लिए जल ला करके दे देते। और वे ऋषि तो अब उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया, उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब मैं कहीं इधर उधर हो जाता, तुरंत आवाज देते, रामदास कहाँ हो? मैं तुरंत आता, गुरुदेव आज्ञा करें। बड़े आनंद के साथ में। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वे संत हमें छोड़ करके जाने लगे, और जब संत छोड़ करके जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, बाबा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया। अब न जाने कहां से ये बात मेरी माता को पता चल गई। मेरी माता दौड़ करके आई और रात्रि में संतों के चरणों को पकड़ लिया, आप इसे मत ले जाओ, क्योंकि यही तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है। यदि ये चला जाएगा तो मेरा जीवन क्या होगा। अब प्रातः काल जब संत भगवान आए और हम बिल्कुल तैयार उनके साथ जाने के लिए, तो संत भगवान कहते हैं, देखो रामदास, अभी तुम्हारा जीवन, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है। तुम्हें अपने माता की सेवा करनी है, और तुम ऐसे छोड़ करके यदि चले जाओगे माता को, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। और हाँ, ये बात कहते हैं, जब माता की जिम्मेवारी नहीं होगी तब हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। महाराज मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया। मां का सहयोग करते, जब बड़े हो जाते तो हाथ से अपने घास उठा करके दे देते, और धीरे से बड़े हुए ऋषियों की सेवा करने लगे, और उन ऋषियों के लिए आसन बिछा देते, कभी भूमि पर लेपन कर देते, कभी उनके लिए जल ला करके दे देते। और वे ऋषि तो अब उन्होंने मेरा नामकरण कर दिया, उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया। अब मैं कहीं इधर उधर हो जाता, तुरंत आवाज देते, रामदास कहाँ हो? मैं तुरंत आता, गुरुदेव आज्ञा करें। बड़े आनंद के साथ में। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वे संत हमें छोड़ करके जाने लगे, और जब संत छोड़ करके जाने लगे तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, बाबा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया। अब न जाने कहां से ये बात मेरी माता को पता चल गई। मेरी माता दौड़ करके आई और रात्रि में संतों के चरणों को पकड़ लिया, आप इसे मत ले जाओ, क्योंकि यही तो मेरी बुढ़ापे की लाठी है। यदि ये चला जाएगा तो मेरा जीवन क्या होगा।
अब प्रातः काल जब संत भगवान आए और हम बिल्कुल तैयार हो उनके साथ जाने के लिए, तो संत भगवान कहते हैं देखो रामदास, अभी तुम्हारा जीवन तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है, तुम्हें अपने माता की सेवा करनी है, और तुम ऐसे छोड़ करके यदि चले जाओगे माता को तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। और हाँ, ये बात कहते हैं जब माता की जिम्मेवारी नहीं होगी तब हम तुमको अपने साथ ले चलेंगे। महाराज मैं बहुत रोया, मैं बहुत रोया। देवा सुदेव